मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 9 वोल्फ मीन्स भेड़िया भेड़िया ये वाला चैप्टर को हम रीड करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये चैप्टर 8 कलर्स ऑफ नेचर इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज ए और बी ओनली थी और इसको स्टडी किया था। आज के में हम जो चैप्टर 9 वोल्फ को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वोल्फ मीन्स होता है भेड़िया। ठीक, वंस देयर वॉज अ विलेज बॉय, मतलब एक समय की बात है, एक गांव में एक क्या था, लड़का था। ठीक है, वंस देयर वॉज अ विलेज बॉय, मतलब एक समय की बात है, एक बार एक गांव में क्या था, एक लड़का था। बॉय मीन्स लड़का, विलेज मीन्स गांव। ही वेंट टू ग्रेज अ फ्लॉक ऑफ सीप नियर अ हिल। ठीक है, ही मीन्स हुआ है, वेंट मतलब गया, ग्रेज मीन्स घास के मैदान में, जहाँ पर बहुत बड़ा मैदान रहता है, जहाँ पर घास उगती है वहाँ पर। अ फ्लॉक ऑफ सीप मतलब भेड़ियों का झुंड लेके, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, सीप मीन्स भीड़, सीप मीन्स क्या होती है, भीड़। नियर आ हिल मतलब एक हिल मीन्स पहाड़ी और नियर मीन्स उसके पास में। तो वह क्या हुआ, घास का मैदान जो कि पहाड़ी के पास में था, वहाँ पर अपनी भीड़ों को लेके गया या भीड़ों को झुंड के लेके गया। ठीक है, ही क्लाइम्ड अ ट्री, क्लाइम मीन्स चढ़ना, ट्री मीन्स पेड़। वह क्या हुआ, वह एक पेड़ पर चढ़ गया। जो लड़का था वो कहाँ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया। ही कुड सी मैन वर्किंग इन द फील्ड, वह क्या है, वह जब चढ़ा था पेड़ पे, तो पेड़ पे चढ़ने के बाद वह वहाँ पर जो फील्ड मीन्स मैदान, मैदान पर काम करने वाले जो पीपल थे, जो लोग थे, उनको वह देख सकता था। ठीक है, मैन मीन्स आदमी, वर्किंग मीन्स जो वहाँ पर काम कर रहा है, मतलब काम करना, इन द फील्ड मतलब मैदान में। तो वह जो था पेड़ पर चढ़कर वहाँ पर जो मैदान में जो काम करने वाले जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको देख सकता था। बट ही हैड नो वन टू टॉक, लेकिन वह उनसे बात नहीं, उसने लेकिन उसने उन लोगों से क्या बात नहीं की थी। उसने चढ़ के देख रहा था, लेकिन उसने क्या बात नहीं की थी। ओनली व्हेन पीपल पास्ड बाय दे स्पोक टू हिम, केवल जब लोग वहां से गुजरते थे, जब वो जिस पेड़ पे चढ़ा था वहां से गुजरते थे, तो दे स्पोक टू हिम, वे उससे बात करते थे, वे उस लड़के से बात करते थे। ठीक है, ही यूज्ड टू हिट द शीप विथ अ स्टिक, वह क्या करता था, वह छड़ी से उन जो भीड़ था उनको मारता था। ठीक है, ही यूज्ड टू कॉल अलाउड एनीथिंग फॉर फन, वह जो है ही यूज टू कॉल अलाउड एनीथिंग फॉर फन, मतलब वह जो है वह जोर जोर से अपनी मस्ती के लिए किसी को भी वहाँ पर बुला लेता था, मतलब वो जो था वो मस्ती करता था वहाँ पर। क्या हुआ था, फिर से यहाँ तक हम इसको रीड कर लेते हैं कि वंस देयर वॉज अ विलेज बॉय, एक गांव में एक क्या था, एक लड़का था। ही वेंट टू ग्रेज अ फ्लॉक ऑफ sheep नियर अ हिल, वह जो था घास के मैदान में अपनी भीड़ों के झुंड को लेके पहाड़ी के पास गया। ही क्लाइम्ड अ ट्री, वह पेड़ पर चढ़ गया। ही कुड सी मैन वर्किंग इन द फील्ड, वह वहाँ पर जो काम करने वाले लोगों को, जो फील्ड पर काम, खेत में काम करने वाले लोगों को देख सकता था। बट ही हैड नो वन टू टॉक, लेकिन उसने उनमें से किसी एक से भी बात नहीं की थी। ओनली व्हेन पीपल पासेस बाय दे स्पोक टू हिम, केवल जब लोग उसके पास से गुजरते थे, मतलब वहां से गुजरते थे, तो दे स्पोक टू हिम, वे उससे बात करते थे, उस लड़के से बात करते थे। ही यूज्ड टू हिट द शीप विथ अ स्टिक, वह जो लड़का था वो स्टिक से मतलब छड़ी से भीड़ों को मारता था। ही यूज्ड टू कॉल अलाउड एनीथिंग फॉर फन, वह क्या है, बहुत जोर से चिल्लाता था, मस्ती करने के लिए वह जो है जोर से चिल्लाता था। वन डे, क्या है यहाँ पे, वन डे ही कॉल्ड आउट अलाउड, एक दिन वह बहुत जोर से चिल्लाया, क्या चिल्लाया, वोल्फ वोल्फ मतलब भेड़िया भेड़िया, वह ऐसा जोर से चिल्लाया कि भेड़िया भेड़िया। द पीजेंट्स हियर्ड हिम, पीजेंट मीन्स होता है किसान, जो अब जिनके पास छोटी सी जमीन रहती है उनको बोला जाता है पीजेंट्स, या फिर जो दूसरों की जमीन को जोतते हैं, जो मतलब वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे ना, पीजेंट मतलब किसान, किसान लोग जो वहाँ पर काम कर रहे थे, तो द पीजेंट्स हियर्ड हिम, तो लोगों ने जो है उसे सुना, वो जब चिल्लाया वोल्फ वोल्फ, तो लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी। दे रन टू हेल्प हिम, वे जो थे किसान जो वहाँ पर काम कर रहे थे, दे रन टू हेल्प हिम, वे उसकी सहायता करने के लिए उसके पास दौड़े। दे कैरीड स्टिक्स टू हिट द वोल्फ, वे क्या अपने साथ छड़ी भी लेके गए थे उस वोल्फ को, वोल्फ मीन्स भेड़िया, भेड़िया को मारने के लिए। क्यों, क्योंकि उसने जोर से चिल्लाया था भेड़िया भेड़िया, वोल्फ वोल्फ। तो क्या है, वहाँ पर जो काम करने वाले जो थे वो उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी और दे रन टू हेल्प हिम, मतलब वे उसकी सहायता करने के लिए वहाँ गए।
दे कैरीड स्टिक्स टू हिट द वुल्फ। वे अपने साथ क्या है, वे अपने साथ छड़ी भी लेके गए थे उस भेड़िए को मारने के लिए, ठीक है। बट दे फाउंड नो वुल्फ, लेकिन जैसे भी पहुंचे वहां पर कोई भेड़िया ही नहीं था। द बॉय लाफ्ड एट देम, लोगों, जो लड़का है वह जो है उसे उन्हें हंसा रहा था, मतलब वो मस्ती कर रहा था उनके साथ। एक्चुअल में वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं था, वो तो भेड़िया भेड़िया चिल्ला रहा था। तो जो किसान अपना काम छोड़ के उसके पास आ रहे थे कि भाई उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वहाँ जैसे ही वो गए उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई भेड़िया ही नहीं है। तो ये लड़का था वो हंसने लगा, उन लोगों को हंसाने लगा, ठीक है, उनके साथ मस्ती करने लगा। आफ्टर सम डे, कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद, द बॉय अगेन कॉल्ड आउट वुल्फ वुल्फ। कुछ दिनों के बाद लड़के ने फिर से चिल्लाया, क्या चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। कुछ दिन बीत गए, 2-4 दिन, 8 दिन, जितने भी दिन थे, वो बीतने के बाद कुछ दिन बाद लड़का फिर से चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। द पीजेंट्स हियर्ड हिम, जो पीजेंट मीन जो किसान जो वहाँ पर काम कर रहे थे जो खेत में, उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी फिर से, और दे रन टू हेल्प हिम अगेन, और वे फिर से उसकी सहायता करने के लिए उसकी तरफ दौड़े। बट देयर वॉज नो वुल्फ, लेकिन वहाँ पर कोई भेड़ नहीं थी, कोई भेड़िया नहीं था वहाँ पर। वुल्फ मीन्स भेड़िया, लेकिन वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं था। द बॉय लाफ्ड एट देम, लड़का उन पर जोर से हंसने लगा। अब जब ये लोग आ जाते थे अपनी छड़ी लेके उस भेड़िए को मारने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं था, तो ये जो लड़का था वो उन पर हंसने लगा। नाउ दे वर एंग्री विद द बॉय, अब वे जो लोग थे वो लड़के पर बहुत नाराज हो गए, बहुत गुस्से में हो गए। देन वन डे, तब एक दिन, अ वुल्फ रियली डिड कम, एक दिन सही में वहाँ पर एक भेड़िया आ गया। एक्चुअल में पहले तो वो उनके साथ मस्ती कर रहा था, लेकिन इस बार क्या है, एक्चुअल में वहाँ पर एक भेड़िया आ गया। द बॉय कॉल्ड आउट लाउडली वुल्फ वुल्फ, अब उस लड़के ने फिर से जोर से चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। लेकिन इस बार एक्चुअल में देखो भेड़िया आ गया था, इसके पहले भेड़िया नहीं आया था, लेकिन इस बार एक्चुअल में भेड़िया आ गया था। तो उसने, लड़के ने चिल्लाया क्या, भेड़िया भेड़िया। द पीजेंट्स हियर्ड हिम, जो वहाँ पर जो किसान थे जो काम कर रहे थे खेत में, उन्होंने उसको सुना। दे सेड, उन्होंने क्या कहा, मतलब किन्होंने, किसान ने, द बॉय इज नॉटी, ये जो लड़का है बहुत ही नटखट है। ही कॉल्स आउट टू मेक फन, वह केवल मस्ती के लिए हमें बुलाता है, मतलब हमारे साथ क्या करता है, वो मस्ती करता है। एक्चुअल में वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं होगा, ये तो हमें हमारे साथ मस्ती कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में इस बार भेड़िया आ गया था। सो दे डिड नॉट कम टू हेल्प हिम, इसलिए वे उसकी सहायता करने के लिए नहीं आए, वे उसकी सहायता ही करने के लिए आए। उन्होंने क्या सोच लिया था कि अरे ये तो मस्ती करता है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, उनकी सहायता करने के लिए नहीं आए। द बॉय कॉल्ड आउट अगेन एंड अगेन, जो लड़का है बार बार यही चिल्लाता रहा कि वुल्फ वुल्फ, मतलब भेड़िया भेड़िया, लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया। बट द पीजेंट्स डिड नॉट ट्रस्ट हिम, लेकिन वहाँ पर जो काम करने वाले जो मजदूर थे, किसान थे, उनको उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। द वुल्फ टुक अवे हिज वन लैम्ब, मतलब, और जो वुल्फ था, जो भेड़िया था, वो उसकी एक मेमन, मेमन मीन मतलब जो भेड़ रहते हैं उनकी छोटे बच्चे को बोला जाता है लैम, मतलब मेमन, उसको उठा के ले गया। तो पहली जब 2 बार तो उसने वुल्फ वुल्फ चिल्लाया, तो जो किसान लोग जो दौड़ के आए थे, तो क्या हुआ, जब किसान दौड़ के आया तो वहाँ पर कोई भेड़िया ही नहीं था, तो वो उसके साथ मस्ती कर रहा था, तो वो लाफिंग करने लगा। तो ऐसे में वो समझे कि नहीं, ये तो हमारे साथ मस्ती करता है, एक्चुअल में कोई भेड़िया नहीं रहता है, ये हमारे साथ मस्ती कर रहा है। लेकिन इस बार क्या है, सही में भेड़िया आ गया था, तो वो भेड़िया भेड़िया चिल्लाया, लेकिन लोग फिर भी उसके पास नहीं आए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है 9, इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। क्या है, वुल्फ वुल्फ मतलब भेड़िया भेड़िया, ठीक है। वंस देयर वाज अ विलेज बॉय, एक बार एक गांव में क्या था, एक लड़का था। ही वेंट टू ग्रेज अ फ्लॉक ऑफ शीप नियर अ हिल, वह जो है घास के मैदान में, जो घास का जो मैदान था पहाड़ी के पास, वहाँ पर अपनी भेड़ों को, झुंड को चराने ले गया। ही क्लाइम्ड अ ट्री, वह पेड़ पर चढ़ गया। ही कुड सी मैन वर्किंग इन द फील्ड, वह वहाँ पर काम करने वाले लोगों को देख सकता था, ठीक है। बट ही हैड नो वन टू टॉक, लेकिन उसने क्या है, उनमें से किसी भी से भी बात नहीं की। ओनली व्हेन पीपल पासेस बाय दे स्पोक टू हिम, केवल जब लोग उसके पास से गुजरते, वहाँ से गुजरते, तो वे उससे बात करते थे। He used to hit the sheep with a stick,
वह क्या है, वह उन भेड़ों को मारने के लिए स्टिक का सहारा लेता था, या फिर वह भेड़ों को स्टिक की सहायता से मारता था। ही यूज्ड टू कॉल अलाउड एनीथिंग फॉर फन। ही यूज्ड टू कॉल अलाउड एनीथिंग फॉर फन, मतलब वह क्या है, कुछ भी चिल्लाता रहता था, मस्ती करने के लिए वो कुछ भी चिल्लाता था। ठीक है। वन डे ही कॉल्ड आउट अलाउड वोल्फ वोल्फ, एक दिन वह जोर से चिल्लाया, क्या चिल्लाया, वोल्फ वोल्फ मतलब भेड़िया भेड़िया। तो द पीजेंट्स हियर्ड हिम, वहाँ पर जो काम करने वाले जो खेतिया जो किसान थे उन्होंने उसकी बात को सुनी, क्या सुना, भेड़िया भेड़िया। दे रन टू हेल्प हिम, वे उसकी सहायता करने के लिए उसकी तरफ, लड़के की तरफ दौड़े। दे कैरीड स्टिक्स टू हिट द वोल्फ, वे अपने साथ उस भेड़िया को मारने के लिए क्या लेके आए थे, छड़ी लेके आ गए थे। बट दे फाउंड नो वोल्फ, लेकिन वहां पर कोई भी भेड़िया नहीं था। द बॉय लाफ्ड एट देम, लड़का उन पर हंसने लगा। ठीक है, लड़का क्या हुआ, उन पर हंसने लगा। आफ्टर सम डेज, कुछ समय बाद या कुछ दिनों के बाद, द बॉय अगेन कॉल्ड आउट वोल्फ वोल्फ, कुछ दिनों के बाद लड़का फिर से चिल्लाने लगा, क्या चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया। ठीक है। द पीजेंट्स हियर्ड हिम, लड़के ने, जो वहाँ पर जो काम करने वाले जो किसान थे, उसने उस लड़के की बात को सुनी। दे रन टू हेल्प हिम अगेन, दे रन टू हेल्प हिम अगेन, वे फिर से उसकी सहायता के लिए दौड़े। बट देयर वॉज नो वुल्फ, लेकिन वहाँ कोई भेड़िया नहीं था। द बॉय लाफ्ड एट देम, लड़का उन पर हंसने लगा। देखिए, उसने 2 बार बुलाया वुल्फ वुल्फ, लेकिन जैसे ही वो किसान वहाँ पर पहुँचते थे, उसके वो जो था वहाँ पर कोई भी भेड़िया नहीं रहता था। नाउ दे वर एंग्री विद द बॉय, अब क्या हुआ, अब वो उस लड़के पर नाराज हो गए। जो पीजेंट्स मतलब जो किसान थे, वो उस लड़के पे नाराज हो गए कि तुम भेड़िया भेड़िया चिल्लाते हो, वुल्फ वुल्फ, और हम यहाँ पर आके देखते तो यहाँ पे कोई भेड़िया ही नहीं रहता और तुम हम पे हंसते हो फिर। तो वो उस पर बहुत नाराज हो गए। देन वन डे, तब एक दिन, अब वुल्फ रियली डिड कम, सही में वहाँ पर एक भेड़िया आ गया। अब 2 बार तो भेड़िया नहीं आया था, उसके बाद भी क्या है, वो चिल्लाते थे तो किसान, ये जो पीजेंट्स थे वो उसको हेल्प के लिए आ जाते थे, लेकिन वहाँ पर भेड़िया नहीं रहता था। लेकिन इस बार एक्चुअल में, रियल में वहाँ पर भेड़िया आ गया। द बॉय कॉल्ड आउट लाउडली वुल्फ वुल्फ, लड़का जोर से चिल्लाने लगा, क्या चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ मतलब भेड़िया भेड़िया। द पीजेंट्स हियर्ड हिम, जो वहाँ पर जो काम करने वाले जो पीजेंट्स थे, वो उन्होंने क्या है, उसकी बात को सुनी। दे सेड, उन्होंने कहा, किन्होंने, जो पीजेंट्स थे, कि द बॉय इज नॉटी, ये जो लड़का है बहुत ही नटखट है। ही कॉल्स आउट टू मेक फन, वह केवल मजाक मस्ती के लिए बुलाता है, वो मतलब मस्ती करता है इसलिए वो आवाज़ देता है ऐसी। सो दे डिड नॉट कम टू हेल्प हिम, इसलिए वे उसकी सहायता के लिए नहीं आए। द बॉय कॉल्ड आउट अगेन एंड अगेन, लड़का बार बार यही चिल्लाता रहा कि वुल्फ वुल्फ, बार बार चिल्लाता रहा। बट द पीजेंट्स डिड नॉट ट्रस्ट हिम, लेकिन जो किसान थे, वहाँ पर मजदूर थे जो खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने उसकी बात को पर विश्वास नहीं किया। द वुल्फ टुक अवे हिज वन लैम्ब, मतलब जो भेड़िया था अपने साथ एक मेमन क्या होता है, भेड़ का छोटा बच्चे को मेमन बोलते, अपने साथ एक बच्चे को ले गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 9 वुल्फ वुल्फ इसके लेसन को स्टडी किया है। हम इसकी एक्सरसाइज ए को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन है और बी है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, द बॉय यूज्ड टू हिट द शीप विथ, मतलब द बॉय यूज्ड टू हिट द शीप विथ, मतलब लड़का जो है भेड़ों को मारने के लिए किसकी सहायता लेता था, किससे मारता था, हिज हैंड, उसके हाथों से मारता था, स्टोन्स, पत्थर से मारता था, कि आ स्टिक, लकड़ी से मारता था। तो ये देखिए लिखा है कि ही यूज्ड टू हिट द शीप विथ अ स्टिक, किससे मारता था, लकड़ी से मारता था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, व्हाट डिड द बॉय कॉल आउट वन डे, एक दिन लड़के ने, व्हाट डिड द बॉय कॉल आउट वन डे, एक दिन लड़के ने क्या चिल्लाया, क्या बुलाया, बताओ, ओह ओह, ये बुलाया था कि वुल्फ वुल्फ या कम कम, क्या बुलाया था उसने, तो देखिए अपन ने पढ़ा है उसने क्या बुलाया था, वन डे ही कॉल्ड आउट अलाउड वुल्फ वुल्फ, ये बोला था ना, भेड़िया भेड़िया, ये तो चिल्लाया था। तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाए, बी नंबर का हो जाएगा करेक्ट।
थर्ड क्या है, द वुल्फ टुक अवे, जो वुल्फ मीन्स भेड़िया, भेड़िया अपने साथ क्या लेके गया बताइए, वन लैम्ब, एक मेमन लेके गया, द बॉय उस लड़के को लेके चला गया, ये टू लैम्ब्स मतलब दो मेमन लेके गया था, तो अपने साथ वो क्या लेके गया था, तो ये लिखा है द बॉय द वुल्फ टुक अवे हिज वन लैम्ब, मतलब एक मेमन को वह अपने साथ लेके गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड वाले का करेक्ट, ए नंबर का। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है, द बॉय लाफ्ड एट, जो लड़का था किन पर हंसता था बताइए, लड़का किस पर हंसता था, लैम्ब मतलब मेमन पर हंसता था, ये पीजेंट्स वहाँ पर जो किसान जो काम कर रहे थे उन पर हंसता था, ये वुल्फ जो भेड़िए पे हंसता था वो। तो देखिए ये मस्ती करने के बाद ही किस पे हंसता था, ये लिखा है द बॉय लाफ्ड एट देम, देम मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इन पीजेंट्स की बात, मतलब इन किसानों की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी नंबर का आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, फिफ्थ क्या है, अ ब्लैंक रियली डिड कम, अ ब्लैंक रियली डिड कम, वहाँ पर एक दिन अचानक में वाकई में क्या आ गया था बताइए, हैन मुर्गी आई थी, लैब मेमन आया था, कि वुल्फ भेड़िया आया था। तो देखिए अचानक में वहाँ पर एक दिन रियल में क्या आ गया था, हमने आपको बताया था कि देन वन डे अ वुल्फ रियली डिड कम, मतलब अचानक वहाँ एक दिन वाकई में क्या आ गया, भेड़िया आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर का वुल्फ। ठीक, अब बी क्या है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जो टी ट्रू स्टेटमेंट है उसके लिए टी राइट करेंगे, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके लिए एफ राइट करेंगे। फर्स्ट क्या है, द बॉय क्लाइम्ड द हिल एंड कैरीड, मतलब लड़का जो है पहाड़ी पे चढ़ गया, एंड कैरीड मतलब क्राइड, क्राइड मीन्स चिल्लाने, और चिल्लाने लगा, जबकि लड़का कहाँ पे चढ़ा था, हमने पढ़ा है कि ही क्लाइम्ड अ ट्री, वह पेड़ पे चढ़ा था, वह है जो है, और इन्होंने क्या बोला है कि द बॉय क्लाइम्ड द हिल, कि लड़का जो है पहाड़ी पे चढ़ गया था और चिल्लाने लगा, जबकि ऐसा नहीं है, लड़का तो पेड़ पे चढ़ा था। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ठीक, सेकंड क्या है, द पीजेंट्स कैरीड स्टिक टू हिज द वुल्फ, मतलब जो किसान थे वो अपने साथ छड़ी लेकर आए थे उस वुल्फ को मारने के लिए। तो अपने साथ वो क्या है, भेड़िए को मारने के लिए क्या लाए थे, छड़ी लेके आए थे ना अपने साथ। ये लिखा है कि दे कैरीड स्टिक्स टू हिट द वुल्फ, मतलब वे अपने साथ छड़ी लेके गए थे उस वुल्फ को मारने के लिए। तो ये वाला कैसा है हमारा, ट्रू है। थर्ड क्या है, द बॉय लाफ्ड एट द पीजेंट्स, मतलब जो लड़का था, लड़का उन पीजेंट्स मतलब किसान जो वहाँ पर काम कर रहे थे उन पर हंसता था। तो क्या है, उन्हीं पर तो हंसता था वो लड़का, उनको बार बार वुल्फ वुल्फ मतलब बुलाता था, वो लोग अपना काम छोड़ के आते थे और वो उनके ऊपर हंसता था। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। फोर्थ क्या है, सेकेंड टाइम द पीजेंट्स फाउंड अ वुल्फ, दूसरी बार किसानों ने जो है वुल्फ मतलब भेड़िए को देखा था क्या। तो देखिए फर्स्ट टाइम भी जब उसने बुलाया था तब भी उनको यहाँ पर भेड़िया नहीं मिला, सेकंड टाइम भी बुलाया था तब भी उनको भेड़िया नहीं मिला, तो सेकंड टाइम पर भी क्या है, वहाँ पर भेड़िया उन्हें नहीं मिला। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। फिफ्थ क्या है, द पीजेंट्स हिट द वुल्फ विथ स्टिक, मतलब पीजेंट मतलब किसानों ने उस से जो भेड़िए को स्टिक से मारा था, मारा ही नहीं, वो तो गए ही नहीं थे उसके पास, क्योंकि थर्ड वाले में क्या है, जब उसने वाकई में वहाँ पर जब वुल्फ आ गया था, भेड़िया आ गया था और उस बच्चे ने बुलाया था लड़के ने, तब तो पीजेंट्स मतलब किसान तो वहाँ पर गए ही नहीं थे, वो तो ये समझ रहे थे कि हमको बेवकूफ़ बना रहा है, तो मस्ती कर रहा है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट ही हमारा कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 9 इसकी स्टडी की है, उसकी एक्सरसाइज ए और बी को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज सी को कंप्लीट करेंगे और बाकी की जो बची हुई एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।